चलिए एक्सेल के क्लास में आपका स्वागत है। थोड़ा सा फोकस करेंगे इसको। आज हम लोग सीखेंगे कुछ कमांड्स, सम इम्पोर्टेंट कमांड्स, सम इम्पोर्टेंट बेसिक कमांड्स used in all types of Excel। कुछ ऐसे कमांड्स हैं जिसको एक्सेल में हम किसी भी यानी इसको ज्यादातर करते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से कमांड हैं? ये इसके लिए सबसे पहले आता है वर्कबुक। कमांड्स फॉर वर्कबुक। वर्कबुक अब इसमें इसको जानने से पहले कि वर्कबुक समझते हैं कि क्या है ना, कि कमांड्स तब ना इस्तेमाल करेंगे। तो वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ शीट्स वर्कबुक क्या है? कलेक्शन ऑफ शीट्स है, जिसमें अधिक अधिक मात्रा में आपका शीट्स रखा हुआ है। शीट 1 शीट 2 जिसका आप रिनेम करके नाम में बदली किए थे, ठीक है। टू स्विच वन वर्कबुक another we use control tab, कंट्रोल प्लस टैब। चलिए इसका हम प्रैक्टिस कर लेते हैं सबसे पहले कि कंट्रोल टैब कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल योर मल्टीपल वर्कबुक मस्ट बी ओपन्ड। इसके लिए आपको अधिक से अधिक आपको वर्कबुक तैयार करके पहले रखना पड़ेगा। तो एक्सेल हम यहां से खोलते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हम आपको, चूंकि ये आपको अलाउ हम नहीं किए हैं कि आपको यहां से खोल लिए। मान के चलिए कि ये देखिए ये वाला जो मेरा मैन फाइल है, ठीक है। इसी में फिर में फाइल में जाएंगे, रिसेंट में दूसरा वर्कबुक अगर हम खोलते हैं, मान के चलिए पहले वाला ये यहाँ पर मल्टी ऑर्डर सीट, ये इसमें ये फाइल। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर हम कंट्रोल एन प्रेस कर देंगे तो मेरी दूसरी वर्कबुक खुल जाएगी। ये देखिए ये वर्कबुक अलग है। कैसे जानेंगे कि ये वर्कबुक अलग अलग है? यहाँ पर एक्सेल में देखें दो वर्क, एक मेरा सेव किया हुआ, एक वर्कबुक 1 के नाम से, ठीक है। एक यहाँ से इसको सेव नहीं करेंगे, ध्यान रखना। एक और खोले, ये देखिए यहाँ पर तीसरा खुल गया। तो एक वर्कबुक 1 वर्कबुक 2, तो इस तरह से हम 3-4 वर्कबुक को खोल के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कर्सर लाएंगे 4, एक और हम ओपन करते हैं, यहाँ पर आएंगे, ये मेरे लिए 5 वर्कबुक रेडी हो गया। एक्सेल का 5 वर्कबुक, जबकि एक आप नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ से अगर हम कंट्रोल टैब दबाते हैं,
ये देखिए दूसरे में आ गए। कैसे पता चल रहा है कि हम आ रहे हैं? यहां पर देखिए हेडिंग, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। आप अभी कौन सा वर्कबुक में है? 3 में। क्या करना है? कंट्रोल टैब। देखिए अभी किस में है? 2 में। फिर कंट्रोल टैब, देखिए किस में है? 1 में। कंट्रोल टैब। अब जो मेरी फाइल सेव थी उस फाइल में आ गए। तो ये कमांड समझ में आया सबको? अपनी फाइल छोड़ करके, जो आप खोले हैं जिसमें आप कार्य कर रहे हैं, उसको छोड़ करके आप सारी जो प्लान वाली है उसको क्लोज कर देंगे, बंद हो गई। ठीक है, अब आपके सामने कितने वर्कबुक हैं? एक वर्कबुक। वर्कबुक समझ में आ गया? मतलब एक्सेल की आप और फाइल बना करके एक्स्ट्रा रखे हैं और सब खोल के रखे हैं। तो यहां तो अभी आपको करना नहीं है, लेकिन जब आप बड़े बड़े कार्य के लिए अकाउंटेंसी वर्क करते हैं, डेटा एंट्री का कार्य करते हैं, तो हो सकता है कि आपको और अलग अलग वर्कबुक में प्रवेश करना हो और उसका डाटा इसमें, इसका डाटा उसमें ले जाना हो। उस कंडीशन में आप बिना क्लिक किए, अभी जो किए थे हम उस पर क्लिक नहीं किए थे, लेकिन एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में पहुंच रहे थे। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए हम कमांड को बना के रखे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अब देखिए यहां पर है एक किताब, यानी एक नोटबुक से दूसरे नोटबुक में कैसे गए। अब एक वर्कबुक आप बना लिए हैं, उसमें मल्टीपल सीट है, ठीक है ना? आप क्या करते हैं, हमको ऑटो श्री में यहां क्लिक करते हैं, इसमें यहां क्लिक करते हैं, इसमें यहां क्लिक करते हैं, इसमें यहां क्लिक करते हैं। इस तरह से आप अलग अलग सीट में क्लिक करके आप अनदर सीट में जाते हैं। लेकिन अगर यहां पर आप कंट्रोल पेज डाउन का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल दबा के पेज डाउन, पेज डाउन कहां देखा है ना? डिलीट जहां पर है, पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, ठीक है ना? ये देखिए पेज अप से हम ऊपर चले आए, पेज डाउन से नीचे, दाहिना और दाहिने की तरफ जाना है, पेज डाउन। अब इसके बाद नहीं है कुछ, तो आपका आगे नहीं जाएगा। तो फिर आप अप करेंगे तो देखिए बैक जा रहे हैं। देखिए जो जो फाइल बना है वो फाइल आपको यहाँ पर विजिबिलिटी इसकी दिख रही है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? तो क्या क्या सीट में, एक सीट से दूसरे सीट में हम कैसे जाएंगे, ये आपको समझ में आ गया। अब है, मान के चलिए कि आपके पास इतनी सारी डाटा है, आप यहां पर हैं, तो हम यहां से चलते हैं, इसको नोट भी कर रहे थे हम। तो ये कमांड आपको समझ में आ गया, ठीक है? अब है वन सीट, वन वर्कशीट टू अनदर वर्कशीट। इसके लिए क्या करेंगे? एक वर्कशीट से, वर्कशीट क्या है ना? वर्कशीट इज द पर्टिकुलर sheet of Excel where you do the particular डेटा एंट्री, जहां पर आप पर्टिकुलर डेटा एंट्री कमांड लिखते हैं या बनाते हैं, वो आपकी सीट है, ठीक है? चलिए अब यहां पर कैसे, कौन सा कमांड इस्तेमाल होगा? यहां पर क्या कमांड यूज करेंगे? प्रेस कंट्रोल प्लस डाउन और अप टू मूव
वन सीट टू अनदर, एक सीट से दूसरे सीट में जाने के लिए क्या कमांड यूज कर रहे हैं, कंट्रोल डाउन या अप। क्लियर है? अब देखते हैं क्या सीखते हैं। इस हम लोग अब की बार जो है इसको विधिवत कमांड वाइज, और चूंकि एक्सेल में बहुत ज्यादा वर्क आपको मिलता है और आसानी से मिलता है, ठीक है ना, तो इसमें छोटा से बड़ा सब सब आपका आएगा। अब यहां पर चलते हैं, अब आता है सेल, वन सेल टू अनदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल तक कैसे पहुंचेंगे आप। तो आते हैं एक्सेल में, कोई भी डेटा लीजिए, यहां पर क्लिक कीजिए, राइट एरो से हम ये देखिए बैक आ रहे हैं, ये दाहिना आ रहे हैं, इससे नीचे आ रहे हैं, डाउन से अप से ऊपर जा रहे हैं, और लेफ्ट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, टू जंप वन सेल टू अनदर सेल we use नेविगेशन बटन या नेविगेशन कीज। तो नेविगेशन कीज क्या है, लेफ्ट एरो टू लेफ्ट एरो, फॉर मूविंग लेफ्ट साइड, राइट एरो फॉर मूविंग राइट साइड, फिर अप एरो फॉर मूविंग अप साइड, और एक बचा डाउन एरो फॉर मूविंग लेफ्ट साइड। देखिए 365 का कमाल, हम थोड़ा सा लिखते हैं वो अपने गाइड कर देता है कि आप ये लिखने वाले हैं, ठीक है ना। यही एक नया चीज इसमें दिया हुआ है, बहुत टाइप आपको वर्ड में भी ऑटोमेटिक वो लिखा हुआ आ जाता है। तो वन सेल टू अनदर सेल, क्लियर है। अब है नोट डालेंगे, ड्यूरिंग डेटा एंट्री वी प्रेस, डेटा एंट्री के समय क्या करते हैं, वी प्रेस टैब टू गो टू जंप टू राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन जाएंगे, टैब दबाएंगे, ठीक है, शिफ्ट टैब, शिफ्ट प्लस शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे, इज यूज टू मूव लेफ्ट डायरेक्शन, मूव टू लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। एंटर इज यूज्ड टू मूव टू डाउन डायरेक्शन, एंड शिफ्ट, चलिए यहां पर मिस्टेक है, यहां पर डाउन साइड रखेंगे, ठीक है। ये वाला समझ में आया। अब शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तब क्या हो जाएगा, इट इज यूज टू मूव
अप डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कमांड्स था जो आपने अभी तक किया और उसमें आपको कार्य करना था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग असाइनमेंट पर जाते हैं। ये सारा आप प्रयोग करके देख लीजिएगा, यहां से आप शेयर कर लीजिएगा। इसमें बेसिक कमांड्स है जो स्टार्टिंग में हमको इतने कमांड यूज करने होते हैं, फिर आगे जो एडवांस कमांड होगा उसको भी हम लोग यूज करेंगे। चलिए एक चीज और देखते हैं, रीनेम। जैसे रीनेमिंग द रिकॉर्ड्स इन द सेल। इसके लिए क्या करेंगे, रीनेमिंग करना है, डबल क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक और F2 प्रेस, F2 प्रेस करेंगे तो रीनेमिंग ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, ये रीनेमिंग भी हो गया, बाकी आप लोग पहले से जानते हैं। एक्सेल को यहां खोल लिया है। अब हम लोग लास्ट वाले सीट पे जाएंगे, क्या करें, कैसे जाए बताइए कोई भी। देखिए इसमें हमारा गलती था, अब इसको हम और पेचीदा बनाने वाले हैं। ये हम 100 पहले भर दिए थे, यहां तक हम कर दिए। यदि आपका इसमें टाइपिंग है, इसके बीच में हम फुल मार्क्स डाल देंगे, तब क्या होगा, तब आपको प्लस प्लस सम करना पड़ेगा, तो उसको अभी नहीं डालते हैं। टोटल ऑप्टन मार्क्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मैक्स कैसे, मिनिमम कैसे निकालेंगे, ये चीज आप आज हमको देखना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, नहीं तो एक ही तरह से हो जाएगा। चलिए इस तरह से मेरा है, टोटल ऑप्टन के लिए क्या करेंगे, बराबर सम, छोटी को शुरू करते हैं और इसको यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट करते हैं और इंटर करते हुए देखिए ये टोटल हो गया। ठीक है ना, और आप कुछ कर सकते थे, आप अपने हिसाब से देखिए कि कौन सा फार्मूला आपके लिए सहूलियत है ना, क्लिक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा हमको ज्यादा सुटेबल लगा, हम इसको किए। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हम एक ही करेंगे, बाकी फिर आपको अपने से ही करना है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे बताइए कोई। यहां पर लिखेंगे सम, छोटी को शुरू करेंगे, ऑप्टन मार्क्स बटे आपको फुल मार्क्स। ठीक है, स्टार का चिन्ह देंगे, इसके बाद 100 और इसको हम एंटर करके देखते हैं, ये 61 पॉइंट इतना प्रतिशत है। अब यहां से ये देखिए कितना प्रतिशत ले लिया, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम फिर से करते हैं, इसको बड़ा करके भी दिखाता है। देखिए सबको दिख रहा है, क्या किए थे, इक्वल सम ऑप्टन मार्क्स बाय फुल मार्क्स। ठीक है, इसके बाद स्टार मतलब गुना का चिन्ह 100 है ना, छोटी को बंद करके एंटर कर दिए, इतना दिखाया। ठीक है, इस पर क्लिक करके आपको एक ऑप्शन आएगा यहां पर परसेंटेज, ये वाला
दिखा रहे, ये वाला पॉइंट वाला, ये वाला देखिए, हम इसको छोटा करके दिखाते हैं, खाली यार देख लीजिए नंबर में, जहां जनरल, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये जो परसेंटेज वाला पॉइंट दिख रहा है, इसको कम करना है इस पर जा करके। ये देखिए, एक है बढ़ाता है और एक घटाता है, ये देखिए घट रहा है, 2 पॉइंट तक हम रख लेंगे। ये अब हो गया, ठीक है। अब इसका भी जोड़ निकालना है, इक्वल सम छोटी को शुरू और दूसरा यहां से लिए, छोटी क्वेश्चन बंद कर दिए, एंटर कर दिए, हो गया। फिर इसी में इक्वल सम छोटी को शुरू ऑफ 10 मार्क्स बाय फुल मार्क्स गुना 100, ये 55% निकल रहा है। यहां पर क्या करेंगे, मैक्स कैसे निकालेंगे, इक्वल मैक्स लिख करके छोटी कोष्ठ दे देंगे और यहां से लिख करके यहां तक घेर देंगे। ये देखिए 67 इसका हाईएस्ट मार्क्स था। मीन में जाएंगे, फिर इक्वल, यहां पर और शॉर्ट फार्मूला लगता है लेकिन आपको अभी हम वो चीज नहीं बताएंगे, ठीक है। पहले इस तरह से आपको करना है, हो जाएगा सबसे। ये सारा हिसाब आपको अपने से तय करना है, ये इधर हम अब कुछ भी आपको करके नहीं देंगे। नेक्स्ट डे नहीं होगा, फिर तब जो बचा हुआ भाग रहेगा हम अपना बनाएंगे आप। चलिए इतना काम आपको करना है, यहां से ये सारा आपको भरना है अपने से। इसको हम यहीं तक रखते हैं। चलिए धन्यवाद।